नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश दसमाना आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। साथियों, आपका अपार प्रेम पा करके मन प्रसन्न हो जाता है और आप लोगों से वार्तालाप करके और भी आनंद आ जाता है जब आप मुझे बताते हैं कि मेरे द्वारा बताए गए छोटे छोटे उपायों के द्वारा आपको बड़ा लाभ हुआ है। आप माने तो मेरा मन और भी प्रफुल्लित हो जाता है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज के इस समय में हम छोटे छोटे उपायों के द्वारा अपने जीवन को सरस बना सकते हैं। कई बार किसी ने कहा ज्योतिष में हम किसी का भाग्य बदल दें, ये कर दें। ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे भाग्य बदला जा सके। भाग्य बदलने के लिए आपको कर्म करना चाहिए। कर्म आपके शुभ होंगे तो ध्यान दीजिएगा, आपको सभी प्रकार से सफलता मिलती चली जाएगी। क्योंकि कहा गया है कर्मण्येव बाधिकारस्त मा फलेषु कदाचन। भगवान ने गीता में कहा, हे अर्जुन, मैं भी उस प्रारब्ध के साथ में बंधा हुआ हूँ। जैसा मेरा कर्म है मुझे वो करना ही पड़ेगा और कर्म के अनुसार ही मुझे सफलता प्राप्त होगी। आप भी इसी प्रकार से शुभदायक कर्म कीजिए, परमात्मा आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। आइए, कार्तिक मास के सुंदर से पर्व का महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। इसी कार्तिक मास में एक बड़ी सुंदर सी पर्व और आता है जिसे हम कहते हैं देव उठनी एकादशी। क्योंकि पिछले विगत मास जुलाई से जो हैं देव सो गए थे, उसमें देव शयनी एकादशी थी और आज देव उठनी एकादशी है। कहते हैं कि देवता सो गए। वैसे तो सांसारिक रूप से कहाँ देव सो पाते हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं, लेकिन इन समय में कुछ पीरियड तक, कुछ समय तक कुछ कार्य रुक जाते हैं। आइए, देव उठनी एकादशी के द्वारा नया पर्व शुरू हो जाता है, नया जीवन शुरू हो जाता है। भगवान नारायण सुप्त अवस्था से निद्रा देवी के आगोश से उठ करके विचरण करते हैं संसार में। यह 23 नवंबर 2024 को है, 2023 को है और 24 को तुलसी विवाह। देव उठनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को देव उठनी एकादशी, ये देवाठान एकादशी कहते हैं। इसके संबंध में कथा यह है कि भाद्रपद की एकादशी को ही भगवान विष्णु ने शंखासुर नामक राक्षस को मारकर भारी थकावट के शयन पर कार्तिक शुक्ल एकादशी को नैनोमिलित अर्थात शंखासुर नाम के राक्षस को उन्होंने जो है भाद्रपद में मारा और उसके बाद नैन अर्थात निद्रा अवस्था में चले गए। निद्रा देवी ने क्योंकि उस युद्ध में काफी थकावट भगवान को हो गई, जिसके कारणवश भगवान जो है निद्रा अवस्था में निद्रा देवी के आगोश में चले गए। तत्पश्चात देवताओं के प्रभाव से सभी कार्य जो शुभ कार्य थे बंद होते चले गए और उसके बाद देव उठनी एकादशी, आज इस एकादशी में जिसे हम कहते हैं देव उठनी एकादशी, इस एकादशी के दिन भगवान फिर निद्रा देवी के आगोश से बाहर आकर के संसार में व्याप्त हो गई। कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवान इस तिथि के बाद ही शादी विवाह आदि शुभ कार्य, मकान का मुहूर्त, नए कार्यों का संचयन शुरू हो जाता है। इसी मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को कार्तिक स्नान करने वाली स्त्रियां तुलसी जी तथा शालिग्राम का विवाह करती हैं। यही तिथि है जिससे भीष्म पंचक शुरू हो जाते हैं तथा शालिग्राम का विवाह करती है। समस्त विवाह को विधि विधान से खूब गाजे बाजे के साथ तुलसी के बिरवे से शालिग्राम के फेरे एक सुंदर मंडप के नीचे डाले जाते हैं और विवाह में गीत तथा भजन गाने की प्रथा है। इस दिन बड़ा पर्व मनाया जाता है और तुलसी का शालिग्राम जी के साथ में विवाह किया जाता है। एक पक्ष वाले शालिग्राम के वर पक्ष के हो जाते हैं और एक पक्ष वाले तुलसी कन्या पक्ष के हो जाते हैं। मंदिर में या किसी स्थान में कैसी व्यवस्थाएं, जो सामाजिक व्यवस्थाएं उनके अनुसार कई जगह तो इस दिन गरीब कन्याओं का विवाह भी इसी रूप में किया जाता है। दो पक्ष मिलकर के उनका विवाह कर देते हैं, संपन्न कर देते हैं। इसी में माताएं बड़े प्रेम से गाती हैं, मगन भई तुलसी राम गुण गाय के,
मगन भई तुलसी राम गुण गाय के, सबको चली डोली पालकी रथ जुड़वाई के, सबको चली डोली पालकी रथ जुड़वाई के। साधु चले पौ पैया चींटों सो बचाई के भैया, मगन भई तुलसी राम गुण गाय के, मगन भई तुलसी राम गुण गाय के। इस प्रकार से इस उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कई लोगों ने इसमें प्रश्न किया कि आचार्य जी, तुलसी विवाह का कौन सा समय शुभ माना गया है 23 और 24 नवंबर को, क्योंकि सभी सामाजिक परिवेश में भगवान तो 23 तारीख को देव उठनी एकादशी है। उस दिन जो है निद्रा देवी की गोद से उठ करके संसार में व्याप्त अलौकिक हो जाते हैं। उस दिन से इसे मना सकते हैं। कई लोग, क्योंकि एक ही जगह सब सामग्री एक साथ नहीं हो सकती, तो कोई दोपहर में, कोई संध्या काल में, कोई रात्रि के समय, कोई मध्याह्न काल में, जैसा जैसा समय मिलता है इस पर्व को बड़े धूमधाम से मना करके आनंदित होइए। भगवान के श्री कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। माँ भगवान लक्ष्मी नारायण आपके ऊपर सदैव वरद हस्त रहें। इस कार्तिक मास में इसी भाव को लेकर के और इसी संभ भाव से आप जो है आनंदित रहें। इसी दिन से भीष्म पंचक शुरू हो जाते हैं। भीष्म ने जो प्रतिज्ञा की थी, कहते हैं जिन्होंने भी इनके अनुसार व्रत रखते हैं, इन 5 दिनों के अंदर व्रत रखा जाता है और पूर्णिमासी के दिन इस व्रत को ग्रहण किया जाता है। माँ सत्यनारायण भगवान का ध्यान करके, नारायण का स्मृति करके इस व्रत की परिपूर्ति होती है। कई लोग इन व्रतों में पाँचों के पाँचों दिन निराहार निर्जल रह करके शांति एकाष्ठन कई प्रकार से भोजन करके और भगवान का ध्यान करके हरि के चरणों में अपनी आत्मा शुद्ध करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए विचारों के साथ आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।